गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। राहु का 2022 में राशि परिवर्तन होगा। राहु गोचर 2022 यानी कि 12 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह मेष राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। अब जब मेष राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृषभ लग्न के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में राहु का ये राशि परिवर्तन दरअसल द्वादश भाव, व्यय भाव में 12वें घर में 6, 8, 12 जो भाव हैं, ये जन्म पत्रिका में अशुभ भाव माने जाते हैं। हमारे जीवन की समस्याओं का, खर्चों का, परेशानियों का और जीवन में संकटों का कारण इन्हीं जगहों से हमें प्राप्त होता है। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में इसका किस तरह से प्रभाव रहेगा, ये अगले 18 महीनों तक चलेगा, 1.5 साल तक, 30 अक्टूबर 2023 तक। तो इस राहु के मेष राशि गोचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि वालों के लिए, पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। यदि कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति शुभ हो तो जातक को बेहद शुभ परिणाम मिलते हैं। छाया ग्रह होने के नाते राहु हमारे जीवन में हमारे प्रोफेशन, हमारे कार्य करने की तौर तरीके पर और हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर, हमारे पर्सनल लाइफ पर, वैवाहिक जीवन के अंदर, हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर, शैक्षणिक योग्यता के अंदर राहु ग्रह का एक विशेष वर्चस्व माना जाता है। राहु ग्रह त्वरित निर्णय करने वाला ग्रह माना जाता है, यानी कि फटाफट निर्णय राहु करते हैं। राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की, छप्पर फाड़ के देने की जो शक्ति है वो दरअसल राहु ग्रह में ही पाया जाता है। राहु राजनीति में या फिर व्यापार में या फिर नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में जब जुड़ता है व्यक्ति और राहु प्रधान आपका होता है, राहु आपके जीवन में प्रभावशाली होते हैं, तो व्यक्ति उसमें अपने उस महकमे में वो बढ़ता चला जाता है। निरंतर देखते देखते वो शिखर पर पहुंच जाता है। राहु ग्रह को छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट। राहु हमारे जीवन में जिस तरह के परिवेश में होते हैं उस तरह के ही फलों को हमारे जीवन में देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उसी तरह के फल को देते हैं और जिस तरह के वो ग्रह के साथ होते हैं उसी का पूरा एक तरह से प्रभाव देते हैं। यानी कि पूरी एनर्जी, ऊर्जा वो उस अपने साथ में या जिस जगह पर वो होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उनके फलों को वो देने में सक्षम होते हैं। शैडो का मतलब होता है यानी कि जिस चीज़ की छाया होगी उसी तरह की वो एक्टिविटी हमारे जीवन में प्रभावित करता है। राहु का एक प्रभाव जो होता है हमारे जीवन में चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य के साथ गुरु के साथ यदि युति बन जाए तो इसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं। और कई बार राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वहां पर कालसर्प दोष भी बन जाता है। अब राहु का ये प्रभाव राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। 12वें भाव में राहु का प्लेसमेंट हो जाएगा 12 अप्रैल 2022 के बाद। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लग्न के जातकों के लिए थोड़े से खर्चों का आप बढ़ावा अपने लाइफ में देख सकते हैं। फिजूल खर्च यानी कि बेवजह खर्च, कुछ ऐसे परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और कुछ ऐसे घनिष्ठता बाद कह सकते हैं कि मित्रों के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। कुछ अपने जो अपने लगते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, उनके व्यवहार में आपको खटास मिल सकता है, उनके व्यवहार से आपको संतुष्टि मिल सकती है। और कुछ यात्राएं आपकी ऐसे होंगे जो निरर्थक यात्रा होंगी। विदेश यात्रा पर भी इस समय अवधि के अंदर आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा का पूरा सहयोग बनेगा। विदेशों में अपने करियर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। हालांकि स्टार्टअप जो होता है, शुरुआती के जो कुछ समय होते हैं उसमें थोड़े से कह सकते हैं कि हमें विचार विमर्श के पश्चात ही कोई बड़ा निर्णय करनी चाहिए। और जैसे जैसे थोड़ा इसका समय बीतेगा वैसे वैसे आप ताकतवर तरीके से अपने निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव में जब राहु होंगे तो केतु का प्रभाव, छठे भाव में द्वादश भाव में राहु के प्रभाव का मतलब होता है कि
बेवजह आर्थिक तनाव महसूस करेंगे और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। नौकरी पेशा यदि आप हैं, नौकरी में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी वेतन की वृद्धि भी आपको पर्याप्त राहु ग्रह के इस राशि परिवर्तन से मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चे भी आपके उसी हिसाब से होते चले जाएंगे। मुनाफा कमाने का मौका तो राहु ग्रह के माध्यम से मिलता है। राहु के लिए यही कहा गया है कि द्वादश भाव में जब राहु का प्लेसमेंट होता है तो खर्चे तो बढ़ाते हैं, लेकिन खर्चे के साथ साथ आपकी आमदनी का भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। राहु ग्रह का एक विशेष इस तरह का प्रभाव होता है, कमाई के स्रोतों को बढ़ाते हैं। कमाई का जो स्रोत है, आमदनी का जो स्रोत है, वो आपका वृद्धि होता है। और कई बार आपका जो आपके बड़े भाई बहन और आपके दोस्त हैं, उनके द्वारा आपके संबंधों में थोड़े से आपको बेवजह संघर्ष करना पड़ता है। बेवजह कुछ छोटी छोटी बातों का टीका टिप्पणी होती है और उनसे आपको मानसिक आघात होता है। सेहत स्वास्थ्य में देखा जाए तो उसमें भी थोड़ी सी बेवजह कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं, कुछ गुप्त बीमारियां आपके जीवन में अचानक निकल करके सामने आ जाता है, हमें दूर दूर तक उसका आभास भी नहीं होता है। हम किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे होते हैं, उसमें अचानक कुछ ऐसे झटके लग जाते हैं। तो यहाँ पर निवेश के लिए भी हमें बहुत सोच समझ करके भी निर्णय लेना होगा। आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए हमें बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और कुंडली में जिस भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं, जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, उसी के भावों को उसी के साथ उसी के तरह फल को वो देने में सक्षम होते हैं। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है कि आपका ग्रह राहु ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में किस तरह के परिवेश में है। यहाँ पर इस राशि परिवर्तन के माध्यम से ये तो कन्फर्म है कि वृषभ राशि के लिए द्वादश भाव में, वृषभ लग्न के लिए द्वादश भाव में राहु का आगमन होगा, परंतु आपकी जन्म पत्रिका में किस तरह के परिवेश में है और उसका क्या तारतम्य है, इसे बहुत सही तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दिव्यरत्न संस्थान में आप जुड़ करके अपने उस तरह के सभी सवालों का जवाब, गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति दोनों के प्रभावों को निःशुल्क रूप से आप समझ सकते हैं। यानी उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स को हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। दरअसल दिव्यरत्न संस्थान हमारा एक एनजीओ है और एनजीओ के कारण से ही हमारे साथ तमाम वित्तीय आर्थिक सहयोग पूरी दुनिया से हमें मिलता है और हम इस माध्यम से ही आपको ये एक फैसिलिटी दे पाते हैं, एक व्यवस्था दे पाते हैं, निःशुल्क रूप से आप संपूर्ण विश्लेषण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कई बार थोड़ा समय लग जाता है, 1 से 2 दिन 3 दिन, परंतु हमारी तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक आपको जवाब जरूर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ सदैव जुड़े रहें। राहु ग्रह की सभी प्रकार के अशुभ फलों से आप अपने आप को बचा के रखें और उनके शुभ फलों का पूरा लाभ लें। इसके लिए ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाने के लिए हमने सोचा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।